हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट को 939 की प्रिपरेशन के लिए हमारी आज की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास आ चुकी है। आई होप आप सभी को जो है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली, क्योंकि जो भी हमारी ये क्लासेस रहने वाली हैं इसमें हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी क्विक रिवीजन भी रहने वाली है जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है भाई आपके एग्जाम में। थोड़ा बहुत यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं एग्जाम का, उसके बाद जो है हमारी जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनालिसिस में हमारे पास देखिए जैसे 200 पोस्ट आपके पास रहने वाली है। टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1,28,715 आवेदन यहां पर प्राप्त हुए हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए जो पोस्ट कोड 817 है उसमें भी कुछ सिलेक्शंस होंगी, तो वहां पर भी क्या होगा, कंपटीशन आपका जो है जो टोटल कैंडिडेट्स होंगे यहां से थोड़े बहुत वो भी कम हो जाएंगे। और जो टोटल कैंडिडेट्स ये अप्लाई के हैं, इतने कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने में आते नहीं है, तो ऐसे में जो है आप लोगों के पास काफी अच्छा मौका है इस बार इस एग्जाम को क्रैक करने का, क्योंकि 200 पोस्ट काफी ज्यादा होती है भाई। अगर किसी भी एग्जाम को आप जो है वो क्रैक करना चाहते हो, हम आपको जो यहाँ पर क्या देने वाले, एक तो क्वालिटी कंटेंट देने वाले हैं, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इससे आपकी क्विक रिवीजन होने वाली है। और जो भी एचपीएसएससी द्वारा प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको जो एक पैटर्न समझने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो आपके पास आईटी 817 की बात है उसमें भी काफी ज्यादा हटकर जो है वो एग्जाम पूछा गया था, जो कि हम सब की समझ से एक परे था कि इस लेवल का एग्जाम भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम उसी सब को जो है एनालिसिस करके जो है इस बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, लाइव चैट में आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो अपनी क्विक रिवीजन कर सके, और नॉन एनालिसिस वहां से आपकी जो है वो हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि टेबल एम्प्लॉय हैज 10 रिकॉर्ड्स, it has a non-null salary column which is also unique. The SQL statement जो आपके पास एक एसक्यूएल स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको यहां पर बताना है कि क्या कुछ इसकी वैल्यू रहने वाली है। सिंपली आपको जो है यहां पर क्या बताना है ये आपको बता देता हूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गेट्स मोर देन द मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, कितने इंप्लॉयज जो हैं वो जो है वो मैक्सिमम सैलरी से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, ये आपको यहां पर बताना है। क्योंकि ये एसक्यूएल स्टेटमेंट जितनी भी है आपको पढ़ लेनी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 की बात करें या आपके पास 903 की बात करें, उसमें भी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट काफी ज्यादा पूछी गई है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, जीरो। यानी कि कोई भी ऐसा इंप्लॉय नहीं है जो मैक्सिमम सैलरी से जो है वो ज्यादा सैलरी लेगा। ठीक है, इन जो 10 रिकॉर्ड्स आपको दिए गए हैं, कोई भी 10 रिकॉर्ड्स आपको दिए गए हैं एक टेबल एम्प्लॉय में। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आपको जो है वो याद रखना है। इसके अलावा चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, अ सब क्वेरी इन एन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज एनक्लोज्ड। जो सब क्वेरी होती है एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट में, वो किस में एनक्लोज्ड रहती है। इसमें आपके पास जो है दिए गए हैं एक जो पैरेंथेसिस दिया गया है, इसके अलावा ब्रैकेट्स, कैपिटल लेटर्स और ब्रेसेस। तो जल्दी से बता दीजिए। सो लाइव चैट में काफी ज्यादा मजेदार ये क्लास रहने वाली है भाई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, पैरेंथेसिस यानी कि जो इस तरह के रहते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस रहता है, उसमें क्या कुछ रहता है, आपके पास जो सब क्वेरी रहती है वो एनक्लोज्ड रहती है एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट की। ओके, सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट टू इंसर्ट वैल्यूज टू द स्टूडेंट टेबल। ठीक है, आपको जो है वो राइट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट टेबल में जो है वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए। सो इसमें कौन सी रहेगी, इंसर्ट वैल्यू जो स्टूडेंट वैल्यूज है, या फिर इंसर्ट वैल्यूज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, या फिर इंसर्ट वैल्यूज इनटू स्टूडेंट। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई आपके लिए, जितनी भी स्टेटमेंट रहने वाली है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की, एसक्यूएल की ये स्टेटमेंट है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपके पास एमएस एक्सेल में, ये आपके पास रहने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, एमएस एक्सेल की ये स्टेटमेंट है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो इंसर्ट इनटू जो स्टूडेंट वैल्यूज है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ये आपके पास जो है राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज काउंटर फंक्शन डू। सो काउंटर फंक्शन क्या करता है, इसमें आपको बताना है। काउंट सेल हैविंग अल्फाबेट्स। ठीक है, जिन सेल्स में अल्फाबेट्स होता है उनको काउंट्स करता है, या फिर एम्प्टी सेल्स को काउंट्स करता है, या फिर जिनमें नंबर्स होता है उन सेल्स को जो है वो काउंट करता है, या फिर नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट्स करता है। तो काउंटर फंक्शन का आपके पास क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है इसमें। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेल जितने भी रहने वाले हैं उनको जो है वो काउंटर फंक्शन क्या करता है, वो काउंट्स करता है। ओके, एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फीचर्स हेल्प helps you to insert the content
ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। सो कौन सा ऐसा फीचर्स है जो आपको हेल्प करता है, ठीक है, क्लिपबोर्ड्स के कंटेंट्स को इंसर्ट करने में एज अ टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के बिना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल एक ऐसा फीचर है जो आपको हेल्प करता है इंसर्ट करने को, ठीक है, जो भी क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स होते हैं उनको एज अ टेक्स्ट, ठीक है, विदाउट फॉर्मेटिंग आपको जो है वो इंसर्ट करने में हेल्प करता है पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल के अलावा जो है वो आप कंट्रोल अल्टर और प्लस वी, ठीक है, CTRL प्लस ALT, और आपके पास रहता है CTRL प्लस ALT प्लस वी, इन तीन कीज को प्रेस करके भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, जो क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स होते हैं उनको एज अ टेक्स्ट जो है विदाउट फॉर्मेटिंग इंसर्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। सो मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होगा जो हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए? 163, 1638, 16038 और 72। सो जल्दी से भाई अपना आंसर बता दीजिए। देखिए इससे क्या आपकी क्विक रिवीजन यहाँ पर हो रही है, जो भी आपने बुक से पढ़ा है, जो भी आपने कहीं से भी पढ़ा है, आपकी यहाँ पे क्विक रिवीजन हो रही है कि आपको जो है वो कितना कर आपकी जो है वो प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि इस बार आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है भाई। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, जो ये आपके पास क्या रहती है वो मैनुअली टाइप साइज रहता है, ठीक है, 1638 क्या रहता है, मैनुअली टाइप साइज रहता है, वो मैक्सिमम जो आप फॉन्ट साइज रहता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम MS वर्ड 2010 की बात करें, उसमें क्या था कि जो हम फ्रॉम द जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थी उससे 72 मैक्सिमम फॉन्ट साइज रहता था, ठीक है, MS वर्ड 2010 में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थी उसमें से 72 ही रहता था। बट अब जो है वो क्या है, इसमें जो मैनुअली टाइप साइज रहता है आपका जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज वो 1638 रहता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। आई होप आपको जो है मजा आ रहा होगा इस क्लास में। थोड़े ही क्वेश्चन इस क्लास में हम लेकर आए ताकि आपकी जो है अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाए और अच्छे से आपकी जो है वो रिवीजन हो पाए। बेसिकली ये रिवीजन बेस्ड क्लासेस हमारी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10 by 100 रेफर्स टू। सो आपको बताना है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जो रिस्पेक्ट में जो है वो टर्म जो 10 by 100 है वो किसके लिए रेफर्स की जाती है? प्रोटोकॉल स्पीड के लिए, फाइबर स्पीड है, मेगाबिट्स पर सेकंड है, या फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम सर्वर स्पीड है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड। और जो आपके पास टर्म 10 by 100 रेफर्स की जाती है इन रिस्पेक्ट टू या विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड जो है वो कहलाती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे जुड़ सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंस स्टोरेज डिवाइस। कौन सा जो है इसमें से सीक्वेंस स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप और ऑल ऑफ द अबव। सो सीक्वेंस स्टोरेज डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो कौन सा नहीं है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैग्नेटिक डिस्क is not a sequence storage device, but when we talk about the magnetic tape or paper tape, ठीक है, these are the sequence storage device. Okay, ये भी आपको याद रखना है। So next question is, अगला प्रश्न है to return the remainder after a number is divided by a divisor in Excel we use the function। सो सिंपली आपको यहां पर बताना है, ठीक है, कि किसी भी रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए जब हम किसी एक नंबर को जो है दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए जो है वो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं एक्सेल में, ये इसका मतलब है सिंपल सा, तो आप बता दीजिए। सो राइट आंसर क्या रहेगा? सो सी इज द राइट आंसर। ओके, मॉड। मैथमेटिक्स में इसको जो है वो मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस आप जानते हैं कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है मॉडुलस, इसीलिए वहीं से इसका यहाँ पर भी मॉड यूज हो गया। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से जो है कुछ एक धारणाएं जो है आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। एक्सेल में जो है वो कौन सा वैलिड डाटा टाइप नहीं है? नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डेट और टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल?
So the right answer is option B, character. Okay, character is not a valid data type in Excel. जो हमारे पास एक्सेल में जो है तीन तरह के डाटा टाइप जो है वो रहते हैं, ठीक है। लेबल भी जिसमें रहता है, ठीक है, वैल्यूज रहती है और फॉर्मूलाज रहते हैं। अब लेबल लेकर आपके पास रहता है एक वैल्यू फॉर्मूलाज, इनकी हम की बात की। अब लेबल की बात मैंने की तो उसमें क्या रहता है, ये जो होते हैं वो जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव पीसेस रहते हैं इंफॉर्मेशन के, जैसे आपके पास नेम्स है, मंथ्स हैं, ये आपके पास लेबल्स में रह जाता है। जो भी टेक्स्ट की फॉर्म में होता है वो लेबल में रह जाता है। फिर उसके बाद वैल्यूज आते हैं भाई। वैल्यूज जो आपके पास रहती है वो किस फॉर्म में रहती है, वो रहती है नंबर की फॉर्म में, ठीक है। ये नंबर की फॉर्म में जो आपके पास रहती है वो वैल्यूज रहती है, जैसे डेट्स हम कह सकते हैं। फिर आते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या होते हैं भाई, ये होते हैं इंस्ट्रक्शंस। एक्सेल्स को इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये तीन तरह के जो आपके पास डाटा टाइप मैंने बताए, यही जो है वो एक्सेल में पाए जाते हैं। तो कैरेक्टर इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। सो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा हम और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आए। फिलहाल के लिए हमारे जो आज की क्लास थी वो फर्स्ट ऑनलाइन क्लास थी, इस पे कैसा रिस्पॉन्स आपका रहता है उस हिसाब से जो हम नेक्स्ट क्लासेस भी आप लोगों के लिए वो जल्दी जल्दी लेकर आते रहेंगे। अगर आपको जो है ये आज की क्लास अच्छी लगी और आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपके कितने क्वेश्चंस भाई ठीक हो गए, आपकी आपने कितने आंसर जो है ठीक दिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। इसके अलावा जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।